बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। अंशु अपनी ननद के यहाँ बर्थडे पार्टी में गई और बर्थडे में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर ऑडियंस ने इनको बहुत ही ज़्यादा हैट दी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अंशु का लुक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारी लग रही थी। ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुई थी ना, तो सच में ग्रीन कलर लाइट ग्रीन था, वैसा सुअरपंखी कलर का, मतलब पैरेट ग्रीन कलर की साड़ी थी। बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही थी, अच्छी साड़ी थी। और वैसे भी अंशु को मोस्टली हम सूट में देखते हैं, और जब वो साड़ी पहनती है ना तो उसका जो लुक होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारी लगती है अंशु। सच में यार, अंशु को देखकर ऐसा लगता है कि अंशु सच में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है। और किसी की नजर ना लगे अंशु को, बेटी तो सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी। अंशु की बेटी का फेस रिवील हो चुका है, तो अब बेटी को दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी जाए अब अपने मन से कहीं भी अंशु जा सकती है। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत डर रहता है कि जब तक हम बच्चों का फेस रिवील नहीं करते हैं और अचानक से कोई किसी के ब्लॉग में आ जाती है तो किसी के ब्लॉग में आ जाती है, तो उसको भी बेकार लगता है और बच्चे बहुत जल्दी नज़र खाते हैं। काफ़ी लोगों ने तो इस चीज़ पर ही बोल दिया है कि अंशु ने अपने बेबी के फेस रिवील करने वाला वीडियो डाला था जो, तो वो कंटेंट के लिए डाला है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि कंटेंट के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। तो क्या आपको लगता है कि कंटेंट के लिए अंशु ये सारी चीज़ें करेगी? आप लोग बताइए, ऐसा अंशु कर सकती है? नहीं, उसको अगर कंटेंट की भूख होती ना तो वो अपना डिलीवरी से लेके अभी तक पता नहीं कितने वीडियो डाल चुकी होती, 8-10 वीडियो छाप चुकी होती। और उस वीडियो से जो अर्निंग होती ना, वो तो आप लोग समझ सकते हो कि अंशु को ऑडियंस कितना प्यार देती है, कितना सपोर्ट करती है। अंशु की जो स्थिति थी पहले, अब जस्ट अपोजिट हो गई है। अब अंशु को प्यार करने वाले बहुत से लोग हैं, उसको एक नई फैमिली मिल गई है। सच में ये फैमिली एक ऐसी फैमिली है जहां पर आप गलतियां करते हैं तब भी आपको बोला जाएगा, अगर गलती नहीं करते हैं तब भी बोला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस फैमिली में जो अंशु के सपोर्ट, को इन सारी चीज़ों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कुछ कहे। क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में अंशु को इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया गया, अंशु को बहुत कुछ बोला गया, अंशु की बात बात पर कमियां निकाली गई। क्या ये सही है? आप लोग बताइए, ये सब सही है क्या? जो अंशु को इतना बोला जाता है, अंशु को बात बात पर इग्नोर किया जाता है। उसकी फैमिली उसकी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है। अच्छा लगता है कि जब ऐसी सपोर्टिव फैमिली मिलती है ना, तो एक लड़की का जीना आसान हो जाता है। और लड़की अच्छे से जीती है, बहुत ही ऐसा आराम की लाइफ जीती है। और कहीं ना कहीं अंशु को देखकर यही लगता है कि अंशु अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी है, अंशु आज खुश है। ऐसा नहीं है अंशु खुश नहीं है। लेकिन बर्थडे वाले में भी लोगों ने बोल दिया है कि बर्थडे में अंशु अपनी ननद से ठीक तरीके से, भांजी की बर्थडे में अंशु ने सही तरीके से, अंशु ने किसी से बात नहीं की, ना ननद को भाव दिया, ना अपनी भांजी को, ना ससुराल वालों से अच्छे से बातचीत की। तो ऐसा क्या दिखता है लोगों को, जो मतलब कंटेंट निकाल लेते हैं, छोटी छोटी बातों में कंटेंट निकालना है। अंशु के लिए नेगेटिव बोलना ही है, चाहे कुछ हो जाए। अंशु के लिए तो बोलेंगे ही बोलेंगे, अंशु को नहीं छोड़ेंगे। और चाहे कुछ भी कर ले हैं, तो हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं, जो लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं ना, उनको इन सारी चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि देखो, आज नहीं तो कल सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी जब फैमिली ने अंशु को बहुत अच्छे से अपना लिया है, जब अंशु के पास एक फैमिली नहीं थी, जब अंशु अकेली थी, तब भी अंशु को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज कुछ लोगों की वजह से अंशु को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। क्या कमी थी बर्थडे में? सब कुछ अच्छे से अच्छा था। काजल ने बहुत अच्छे से अंशु सत्कार किया शुभम का, इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों के साथ इतना सब कुछ करना बहुत बड़ी बात होती है। बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से हुआ। सबसे पहले बेटी को हैप्पी बर्थडे। अंशु अपनी भांजी को बहुत प्यार करती है, वैसे भी हमने देखा है हर वीडियो में अंशु को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार। यहाँ पर इनकी खुद की भांजी है
तो बात अलग ही है। लेकिन अंशु का हम हर वीडियो देखते हैं, अंशु के कम से कम हम 1 साल से लगातार वीडियो देख रहे हैं, और इतना तो वीडियो देखने के बाद हमें पता ही चलता है कि अंशु को बच्चों से कितना प्यार है। सही होना भी चाहिए, हम लोगों को भी बच्चों से बहुत प्यार है, बच्चे हैं तो सब कुछ है। अगर आप बच्चे तो प्रेम के भूखे होते हैं, प्यार के भूखे होते हैं। अगर आप बच्चों से अच्छे मन से बात करते हो, आप बच्चों को चाहते हो ना, तो बच्चे आपको भी चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे आपको नहीं चाहेंगे। और फिर काजल की बेटी इतनी प्यारी है, और देखो मान भांजे जो होते हैं या मान भांजी जो होते हैं ना, वो हमारे हर रिश्ते से बढ़कर होते हैं। इसलिए हमें मान भांजी या मान भांजी को बहुत सम्मान देना चाहिए। आप 100 ब्राह्मण को खिला लो या एक मान भांजी को खिला लो, जो आपकी ननद का बेटा होता है, वो ननद की बेटी होती है, उसका मान बहुत ही बढ़ के होता है। बहुत 100 ब्राह्मण को खिलाया या फिर अपनी एक मान को खिलाया, बराबर ही होता है। इसलिए हमें अपने मान का कभी भी बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान करना चाहिए, हमेशा अपने मान को पूजना चाहिए। यही चीज़ें तो होती हैं छोटी छोटी, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ाती हैं। नहीं तो हमारा क्या है, हमें कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। अंशु क्या थी, और कितनी अच्छी फैमिली मिली, कितनी सपोर्टिव फैमिली मिली। पहले लगता था काजल को देखकर काजल बहुत घमंडी है, काजल किसी से बात नहीं करती है, बट अब काजल को देखकर लगता है कि काजल सच में बहुत ही काइंड हार्टेड है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है, सपोर्टिव है। अब बर्थडे में सब लोग गए हुए थे, एक अंशु गई थी, अंशु के हस्बैंड गए थे, सासू माँ गई थी, राधा भी गई थी। हमने राधा को भी देखा, इनके ससुर जी भी गए थे, सरकार भी गए थे, सब लोग गए थे। बहुत अच्छा लग रहा था। जब फैमिली होती है ना, किसी भी फंक्शन हो या पार्टी हो, जब पूरी फैमिली होती है ना, तो उसका अलग ही इंजॉय होता है, अलग ही उसका वो रहता है इम्पोर्टेंस कि हाँ हमारी फैमिली है। वैसे हम फ्रेंड सर्किल हो या क्रिएटर्स हो या ब्लॉगर्स हो, उनके साथ हम इन सारी चीज़ों को करते हैं ना, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमारा पूरा टाइम उन लोगों को सपोर्ट, उन लोगों के देखो हम मान सम्मान आदर सत्कार करने में लग जाएगा, तो हम अपने आप को, अपने खुद की फैमिली को कब टाइम देंगे। ये भी चीज़ें है ना, इसलिए खुद की फैमिली को पहले इम्पोर्टेंस दो। सबसे आगे आपकी फैमिली है, उसके बाद आपके क्रिएटर्स हैं, आपके ब्लॉगर हैं। तो अंशु, अब यही अंशु के अंदर बहुत अच्छी सीख आई है कि अंशु सबसे पहले अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है, और देना भी चाहिए। बेटी हुई है जब से अंशु में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, बहुत बदलाव आया अंशु के अंदर। पहले क्या थी क्या नहीं थी, पहले बात बात पर लड़ती थी, झगड़ती थी, हर किसी से लड़ाई करती थी। बट अब अंशु ऐसा कुछ नहीं करती है। होता है हर किसी के यहाँ ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है। हर ससुराल में जब 2 बर्तन होते हैं ना, तो वो खनकते ही खनकते हैं। आपके घर में अगर 4 बर्तन होंगे ना, वो आपस में कट कट की आवाज करेंगे, वो खनकेंगे। लेकिन वही सारी चीजें अगर घर में बैठकर सुलझा ली जाए या समझा ली जाए ना, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अंशु ने क्या गलती की पार्टी में है, अंशु ने किसके साथ क्या किया जो अंशु को इतनी हेट मिल रही है। अंशु के लिए नेगेटिविटी ही है, हर कोई अंशु को नेगेटिव ही देखना चाह रहा है। क्यों? अगर वह आगे बढ़ रही है अपनी लाइफ में, अगर वो पॉजिटिव चीज़ों के साथ में खड़ी है, अगर वो पॉजिटिव चीज़ों को सपोर्ट करती है, तो उसको इतनी नेगेटिविटी क्यों दी जा रही है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ इतना बुरा भला क्यों बोला जा रहा है। आपके साथ भी अगर कल ऐसा होता है कोई भी चीज़ या, तो आप कितना अच्छे से अपने आप को खड़ा करते हो, आप कितनी हिम्मत रखते हो। उस लड़की से पूछो, उसने कितनी हिम्मत रखी, वो अपनी लाइफ में कितनी आगे बढ़ी। कहाँ थी अंशु, किस हालात में थी अंशु, आज किस हालात से किस हालात में हो गई है। बहुत अच्छा लगता है अंशु को देखकर। अब अंशु खुश रहने लगी, अंशु सबकी बातों को समझने लगी। क्योंकि जब हम लोगों की परवाह नहीं करते ना, तो हमें जब ज़्यादा ही ठीक रहता है। ज़्यादा हम लोगों की परवाह करेंगे तो लोग कहीं ये बोलेंगे, कहीं वो बोलेंगे। ये चीज़ें लोगों के अंदर बहुत होती है। हर किसी के अंदर अपनी अलग क्वालिटी होती है, किसी की किसी फील्ड में होती है तो किसी की किसी फील्ड में। हम किसी को देख कर ये नहीं कर सकते कि हम उसके जैसे बन जाएं। हमें जिस चीज़ में रुचि है, हम जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी वही योग्यता ही हमें सक्षम बनाती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।